is Shagun. Welcome to Skytrapper, a new education learning platform. आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें डेक्कन प्लेटो के फीचर्स पढ़ने हैं. लास्ट क्लास में हमने बताया था ना कि पेनिनसुलर प्लेटो को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा डेक्कन प्लेटो. ठीक है, तो आज हमें दूसरा ही देखना है, डेक्कन प्लेटो क्या है. तो चलो देखते हैं. द डेक्कन प्लेटो. अब देखो, मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि डेक्कन प्लेटो का नाम डेक्कन प्लेटो क्यों है. क्योंकि डेक्कन का मतलब, डेक्कन बना है दक्षिण से और दक्षिण का मतलब साउथ. साउथ में जो प्लेटो है उसको डेक्कन प्लेटो नाम दिया गया. अब ये ट्रायंगुलर लैंडमास है जिसको तुम पेनिनसुलर भी बोलते हो, दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा. अभी जब हम सेंट्रल हाईलैंड पढ़ रहे थे, जहां पर हमने देखा था मालवा प्लेटो नर्मदा रिवर के नॉर्थ डायरेक्शन में था, और यहाँ पर डेक्कन प्लेटो नर्मदा रिवर के साउथवर्ड डायरेक्शन में है. गॉट माई पॉइंट? समझ आया? नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, अब देखो यहाँ पर क्या चीज है ना कि कोई भी चीज होती है ना वो फैलती है. ऐसे कंपेयर करो इंसानों से. मतलब इंसानों का क्या है ना कि जितनी जगह उन्हें मिली होती है ना, जितने में उनका कब्जा है उतने में उनका मन नहीं भरता. जैसे चाइना को जितनी उनके पास जगह है, जितना एरिया, उसमें वो संतुष्ट नहीं है. वो इलाका हड़पना चाहते हैं. वो चाहते हैं हम मतलब हर जगह कब्जा कर लें, इसलिए वो पाकिस्तान में भी अपना कब्जा कर रहे हैं, इंडिया में भी घुसना चाहते हैं. मतलब हर जगह उनको अपना ही इलाका चाहिए. तो उस तरह से इसी तरह से यहाँ पे जो रेंजेस हैं, जो हिल्स हैं, ये भी फैल रही हैं. जैसे सतपुरा रेंज जो एमपी में थी, लास्ट क्लास में पढ़ा था. ठीक है, तो सतपुरा रेंज जो एमपी में थी वो नॉर्थ साइड में फैल रही है, और उन्होंने अपने छोटे छोटे मंत्री लगा रखे हैं, जैसे कि महादेव, कैमूर हिल्स. देखो कैमूर है, तैमूर मत समझना. कैमूर हिल्स, माइकल रेंज इन द ईस्टर्न एक्सटेंशन. इनसे कहा कि जाओ भैया तुम ईस्ट में जाओ, वहां पर थोड़ा सा फैलाओ, अपना एरिया कब्जा करो. इसके अलावा इन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट में भी जाओ भैया, चारों तरफ जाना है ना. तो नॉर्थ ईस्ट में जो हिल्स पाई जाती हैं उनको मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेटो और नॉर्थ काचर हिल्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये हिल्स सेपरेट होती हैं किससे? छोटा नागपुर प्लेटो से. हमने पढ़ा था छोटा नागपुर प्लेटो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है. तो ये हिल्स उनसे सेपरेट होती हैं. तो कुल मिला के डेक्कन प्लेटो का जो एक्सटेंशन है, कहाँ से कहाँ तक है? सतपुरा रेंज जो नॉर्थ की तरफ फैल रही है, इधर ईस्टवर्ड में अगर हम देखें तो कैमूर, महादेव और माइकल रेंज ईस्ट में साइड फैल रही हैं. और इन्होंने अपना नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ हिल्स हैं, जैसे कार्बी है, काचर है, मेघालय है, ये नॉर्थ ईस्ट में फैल रही हैं. तो इन्होंने अपने मंत्री छोटे छोटे लगा रखे हैं. किसने? डेक्कन प्लेटो में. जिसमें कि सबसे बड़े इनके मंत्री कौन है? सतपुरा रेंज है. समझ रहे हो बात को? तो ये इनका एक्सटेंशन है, और ये नाम याद रखना. हाँ, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से हैं? महादेव, कैमूर और मैकाल. और नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से? मेघालय, कार्बी एंगलोंग और नॉर्थ काचर हिल्स. ठीक है, और इसका सेपरेशन किससे होता है? छोटा नागपुर प्लेटो से. ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटो किसका पार्ट है? सेंट्रल हाईलैंड का है. तो वही बोला गया जो डेक्कन प्लेटो है वो इससे सेपरेशन होता है इसका. ठीक, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ फेमस हिल रेंजेस हैं जो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक फैली हुई हैं. मतलब पश्चिम से पूर्व को या फिर पूरब से पश्चिम को. पूरब से पश्चिम नहीं कह सकते हो क्योंकि डेक्कन प्लेटो हमारा ज़्यादातर वेस्ट में ही है. तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ कुछ फेमस प्रोमिनेंट हिली एरियाज हैं जिनका नाम है गारो, द खासी एंड जांतिया हिल्स. ठीक है, तो ये कुछ 3 मेजर हैं, इनको याद रखना. वो उधर साइड मैकाल वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, द गारो, खासी और जांतिया हिल्स. ठीक है, और यहाँ पे कुछ ट्राइब्स भी पाई जाती हैं जिनको जनजातियाँ बोलते हो. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट. ये भी देखो एक पॉइंट है. अब देखो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आना चाहिए नाम से. वेस्टर्न घाट का मतलब जो वेस्ट में है तो वेस्टर्न घाट, और ईस्ट में है तो ईस्टर्न घाट. और ये क्या इंडिकेट करता है? वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ डेक्कन प्लेटो. समझ आ रही है बात? देखो, अच्छा मैप में चलो. यहाँ पर हमारा डेक्कन प्लेटो है. ठीक है, अब ये वेस्ट में वेस्टर्न घाट है ये पूरा, और ईस्ट में इधर ईस्टर्न घाट है. ठीक है, समझ रहे हो? ईस्ट में ईस्टर्न घाट और वेस्ट में वेस्टर्न घाट. तो यही है ईस्टर्न और वेस्टर्न. और ये बोला गया ये मार्जिन है, मतलब पेनिनसुलर प्लेटो का या फिर डेक्कन प्लेटो का मार्जिन है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट. अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
The Western Ghats cause orographic rain by facing the rain bearing moist wind to the rise along the western slope of the Ghat. अब क्या है ये ओरोग्राफिक रेन? हमने तो सिर्फ बारिश का नाम सुना है, ये फिर ओरोग्राफिक रेन क्या है? देखो, वेस्टर्न घाट यानी कि वेस्ट की तरफ बोल सकते हो, या फिर तुम गोवा, मुंबई की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ, तो वहां से उठने वाली हवाएं, उधर सी है ना, अरेबियन सी, तो वहां से उठने वाली नम हवाएं जब ऊपर उठती हैं, प्रेसिपिटेशन होता है, एंड देन उसके बाद जो बारिश होती है उसको बोलते हैं क्या? ओरोग्राफिक रेन। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ओरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड। मॉइस्ट का मतलब होता है नम। ठीक है, नम हवा चलती है वेस्टर्न स्लोप में, ठीक है, या फिर वेस्टर्न घाट में, जिनकी वजह से ओरोग्राफिक रेन होती है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वेस्टर्न घाट की हाइट इंक्रीज हो रही है, कहाँ से कहाँ तक? नॉर्थ से लेकर साउथ, मतलब नीचे की साइड बढ़ रही है। ठीक है, नीचे की साइड हाइट बढ़ रही है किसकी? वेस्टर्न घाट की। Their average elevation is 900 to 1600 meters। मतलब दो वेस्ट में ये 900 से 1600 मीटर तक फैले हुए हैं, मतलब इनकी लंबाई है, एलिवेशन है, और ईस्ट में 600 मीटर, सिर्फ 600। ठीक, कुपोषित की निशानी है ये। उसके बाद फिर लिखा है द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली, मतलब ईस्टर्न घाट जो ईस्ट में है वो कहाँ तक फैला हुआ है? महानदी वैली जो उड़ीसा में है, टू द निग्रिस तमिलनाडु इन द साउथ। अब ये चीज़ों को समझ में आनी चाहिए तुम्हें, वेस्टर्न घाट हमारा इधर है और ईस्टर्न घाट हमारा इधर है। अब यहाँ पर है उड़ीसा जहाँ पर महानदी वैली है, और यहाँ पर है नीचे साउथ में तमिलनाडु जहाँ पर क्या है? निग्रिस है, निग्रिस वैली। तो यहाँ की जो हाइट है वो कितनी है? 600 मीटर। समझ रहे हो बात को? यहाँ की हाइट है 600 मीटर, यही कहना चाह रहा है। उसी तरह से यहाँ भी कुछ हिल्स होंगी जिनको एलिवेशन हाइट दी गई है कितनी? 900 से 1600 मीटर तक। समझ आ रही है बात? नाउ द हाईएस्ट पीक। अब हाईएस्ट पीक भी अगर डेक्कन प्लेटो आ रहा है तो हाईएस्ट पीक भी पूछी जाएगी। हाईएस्ट पीक दो हैं, द अनायमुड़ी जिसकी हाइट है 2695 मीटर्स, केरला में है। दूसरी है टोडा बेटा, बेटा से याद रखना इसको, और 2637 मीटर्स है, ये तमिल में है। ठीक है, दीज आर द हाईएस्ट पीक। कौन कौन सी? अनायमुड़ी केरला एंड टोडा बेटा तमिल। बेटा से याद रखना, मूडी बेटा से याद रखना। हाईएस्ट पीक कौन कौन सी है? मूडी बेटा। मूडी बेटा कौन? अनायमुडी और टोडा बेटा। ठीक है, केरला और तमिल। नाउ द नेक्स्ट हाईएस्ट पीक इज महेंद्रगिरी। बड़े अजीब से नाम भी होते हैं इनके। महेंद्रगिरी ये तुम्हारी उड़ीसा में है, इसकी हाइट है 1501 मीटर्स, 1501 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। मतलब ये ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। और अगर हम ये केरला वाली और तमिल वाली देखें तो ये साउथ की हाईएस्ट पीक्स हैं। उसके बाद कुछ हिल्स भी हैं, शेवरॉय और जावड़ी हिल्स। ये कहाँ पर है? ये ईस्टर्न घाट ही हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से लेके पूरा ईस्टर्न घाट है। ईस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट इधर साइड होगा, और ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट में, मतलब साउथ इधर और ईस्ट इधर, ये साइड यहाँ पर क्या है? ये हिल्स हैं, शेवरॉय और जावड़ी हिल्स। फिर फेमस कुछ हिल स्टेशन भी है, जिसको तुम ऊटी बोलते हैं ना, ऊटी जो तमिलनाडु में है, और कोदाई कनल, ये भी तमिलनाडु के ही पॉपुलर हिल स्टेशन है, फेमस हिल स्टेशन है, जिनका नाम है उदगमंडलम। मतलब प्रॉपर इनका नाम है उदगमंडलम, लेकिन हम पॉपुलरली इनको ऊटी और कोदाई कनल नाम से जानते हैं। फिलहाल उन्हें ऊटी ज़्यादा सुना होगा। और फिर बस लास्ट पॉइंट बस यही है कि जो पेनिनसुलर प्लेटो है वो उसका एक डिस्टिंक्ट फीचर ये है कि वहाँ पे ब्लैक सॉइल भी पाया जाता है। अब ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ डेक्कन प्लेटो में? ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन वही वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू हुआ, जब मैग्मा बाहर निकल कर आया, देन ठंडा होने के बाद वो ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो गया, कुछ रॉक्स में, कुछ इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक में बदल गया, और कुछ ब्लैक सॉइल में। ठीक है, दिस इज अ वॉल्केनिक ऑरिजिन
This is a volcanic origin, hence the rock are igneous. Actually these rocks have denuded over time. धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ये अलग हो गए, मतलब टुकड़े हो गए इनके, है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एंड द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। और इनसे किसका फॉर्मेशन हुआ? ब्लैक सॉइल का। तो आज हमने क्या देखा कि डेक्कन प्लेटो में ज़्यादातर हमें हिल्स और पीक्स के बारे में पढ़ना पड़ा। ठीक है, बहुत सारी हमने हिल्स देखी, रेंजेस देखी और पीक्स। अब देखो यार, पढ़ना तो पड़ेगा। अब चाहे तुम हमसे पढ़ो, बुक से पढ़ो या फिर टीचर से पढ़ो, एग्जाम में अगर आंसर करना है तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसे सिर्फ जस्ट पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ना है तो कोई बात नहीं, बिना ये रेंजेस और हिल्स पढ़े भी पास हो सकते हो। लेकिन अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, नॉलेज गेन करनी है, तो फिर पता होना चाहिए। फिर बाकी तुम्हारी मर्जी है। बस कुछ इम्पोर्टेंट हिल्स याद रखना, जैसे कि जो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक कुछ फेमस हिल्स थी जिनका नाम गारो, खासी और जैंतिया हिल्स है ना, ये 3 याद रखना। और उसके बाद सतपुरा रेंज याद ही रखना। ठीक है, सतपुरा रेंज तो तुम्हें सेंट्रल हाईलैंड में भी देखने को मिलेगा। छोटा नागपुर प्लेटो याद रखना। और फिर उसके बाद हमारी जो हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी बेटा, मूडी बेटा से याद रखना, अनाईमुडी और दोडा बेटा, केरला और तमिल साउथ की हाईएस्ट पीक है ये। ठीक, और बस उसके बाद फेमस हिल स्टेशन ऊटी, और इसका जो बड़ा सा नाम है उदगमंडलम, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। ऊटी और कोदाई कैनल याद रखना। ठीक है, फेमस हिल स्टेशन है। एंड हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना है कि डेक्कन प्लेटो में ब्लैक सॉइल भी पाई जाती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ था? वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हुआ था, जो धीरे धीरे उससे निकलने वाला मैग्मा जब ठंडा होने के बाद खूब डेनुएटेड, मतलब जो टुकड़ों में बढ़ गया, छोटे छोटे पीसेस में हो गया, तो वो उसके बाद ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, डेक्कन प्लेटो। तो हमने पेनिनसुलर प्लेटोज में क्या क्या चीज़ें देखी। हमने पेनिनसुलर प्लेटो को 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हुए देखा, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा डेक्कन प्लेटो। और दोनों में क्या क्या हिल्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, और फॉर्मेशन तो पहले ही हमने देख लिया था, कौन कौन सी वैलीज हैं, हिल्स हैं, कौन कौन सी रेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें कवर की। हाँ, थोड़ा सा इसमें याद करने वाला मटेरियल ज़्यादा है, लेकिन अगर 2-3 बार देखोगे और मेरी लैंग्वेज में देखोगे तो शायद याद रहेगा। ठीक है, तो फिर ये ख़त्म होता है इसका फीचर, पेनिनसुलर प्लेटो का फीचर ख़त्म होता है। फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में इंडियन डेजर्ट के फीचर्स देखेंगे। ठीक है, so till then be happy, be safe and thank you.